बताएंगे आपको हफ्ते के कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास सम्मेलन का आयोजन। देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने रखे अपने विचार। आईआईटी में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना था मकसद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ आयोजन। स्टूडेंट्स को मिला वैज्ञानिकों से बात करने का मौका। SIRLB और HFRI के बीच हुआ अहम समझौता। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था मकसद। MOU हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रही कई हस्तियां। इंडक्शन प्रोग्राम के साथ होगा नए स्टूडेंट्स का स्वागत। 3 से 5 अगस्त तक चलेगा इंडक्शन कार्यक्रम। स्टूडेंट्स को दी जाएंगी ढेर सारी जानकारियाँ। शुलिनी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में योगानंदा स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर और डेटा साइंस अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन का मकसद कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, AI सिक्योरिटी एंड IT में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। रिसर्चर, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद, वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला एंड डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड मार्केटिंग प्रोफेसर आशीष खोसला भी शामिल हुए। सम्मेलन में साउथ डिकोटा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर KC संतोष, कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रविंद्र हेगड़ी और टेलर्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बैलवर्गन बेलसमी, जवाहरलाल नेहरू से डॉक्टर मंजू खारी और इमान मोहम्मद इब्न साउद इस्लामिक यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शाकिर खान भी शामिल हुए। मुख्य वक्ता प्रोफेसर मंजू खारी ने साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील शीर्षक से जानकारीपूर्ण सेशन को संबोधित किया। प्रोफेसर बैलवर्गन बेलसमी ने शहरों, गांवों और समाज के लिए शहरी AI और सूचना विज्ञान टॉपिक पर एक लेक्चर दिया। प्रोफेसर राहुल कटारिया ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए AI की शक्ति को अनलॉक करा शीर्षक से एक सेशन का नेतृत्व किया, जिसमें ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नए AI अनुप्रयोग की खोज की गई। दिन भर टेक्निकल सेशन की श्रृंखला जारी रही, जिससे प्रतिभागियों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान में वृद्धि हुई। इनोवेशन और मार्केटिंग के निर्देशक प्रोफेसर आशीष खोसला ने कहा कि इस सम्मेलन में कार्यशालाओं और तकनीकी स्तरों समेत कई गतिविधियों की एक बेहतरीन श्रृंखला पेशकश की गई। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ अनुष्का, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च कैंप का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से 5 दिन के खास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मकसद 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाना था। शिविर के जरिए स्टूडेंट्स प्रमुख वैज्ञानिकों के साथ सीधे जुड़ सकें और रिसर्च को लेकर उनमें जुनून पैदा किया गया। शिविर भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से स्पॉन्सर था। इंस्पायर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की एक प्रमुख योजना है जो युवा प्रतिभाओं को विज्ञान की तरफ आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद जाने माने वैज्ञानिकों के साथ जुड़ने और वैज्ञानिक खोज में रोमांच का अनुभव करने का अवसर प्रदान करके भारत के युवाओं में साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए जुनून जगाता है। प्रोफेसर अमरीक सिंह आलूवालिया, प्रो वाइस चांसलर इंटरनल यूनिवर्सिटी बड्डू साहिब, शिविर के प्रमुख अतिथि रहे। शुलिनी यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सुनील पुरी ने उम्मीद जताई कि शिविर में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें भविष्य के वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करेगा। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने अपने शब्दों से छात्रों को प्रेरित किया, उन्हें विज्ञान में महारत हासिल करने और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के सम्मान भविष्य की उपलब्धियों की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की प्रमुख प्रोफेसर रचना वर्मा ने शिविर में हिस्सा लेने के लिए मेहमानों को किया धन्यवाद। शिविर में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि शिविर के दौरान मिले अनुभव से वह समृद्ध हुए।
कैमरा पर्सन महेश के साथ मैं लीजा, शूलिनी संवाद, सोलन। SILB और HFRI के बीच एक अहम समझौता हुआ है। क्या कुछ खास है इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में शुलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ने एक MOU साइन किया है। इस साझेदारी का मकसद स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्वास्थ्य और कल्याण पहल को बढ़ाने की कोशिश में तालमेल बिठाना है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित और साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से मान्यता प्राप्त SILB जीवन विज्ञान और व्यवसाय प्रबंध में अपनी मजबूत शिक्षा पेशकश करने के लिए सम्मानित है। MOU हस्ताक्षर समारोह में HFRI के प्रभारी निर्देशक डॉक्टर संदीप शर्मा और SILB निर्देशक समेत दोनों संस्थाओं के प्रमुख हितधारकों ने हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनय, शूलिनी संवाद, सोलन। बस अब कुछ ही दिनों बाद नए स्टूडेंट्स शूलिनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के इंडक्शन प्रोग्राम में क्या कुछ खास होने वाला है, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी 3 और 5 अगस्त को बेहतरीन इंडक्शन प्रोग्राम के साथ स्टूडेंट्स के अपने नए बैच का स्वागत करने के लिए है तैयार। 2 दिवसीय कार्यक्रम का मकसद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और पाठ्यक्रम से रूबरू कराना और उन्हें अपने साथियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इंडक्शन प्रोग्राम में अलग अलग सेशंस और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शामिल होगी। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लाइफ में सुचारू रूप से प्रवेश करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई गतिविधियां इंडक्शन प्रोग्राम में भी शामिल हैं। इंडक्शन प्रोग्राम यह सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है कि नए स्टूडेंट्स शूलिनी यूनिवर्सिटी में अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू करते समय समर्थन महसूस करें। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टे के साथ समृद्धि, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं RJ नीरज के पास, जो अगले हफ्ते रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी देने जा रहे हैं। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और मैं आपको बताने वाला हूँ रेडियो शूलिनी में आने वाले शोज के बारे में। माय कैंपस बाय RJ सिद्धार्थ, बधाई हो वायरल हुआ है बाय RJ प्रिया, दिनकर की कविताएं बाय RJ स्वर्णिम, ऑडियो भ्रमण बाय RJ मिताली। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे। रेडियो शूलिनी, आवाज वादी होती है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।